हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। ये आईएएस, यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले आने वाले प्रैक्टिस सेट एवं थ्योरी की क्लासेज जो मैं कराता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। कितना उत्तर को सरका उत्तर को। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भारत से उपबंध पराचुंबकीय जो परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर को? उत्तर को। ये IAS प्री 1995 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। IAS के बारे में जानते हैं विस्तार से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। जो भारतीय स्थलपिंड है आपका किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, अंटार्कटिका आता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर स्थापित हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपके यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जी हाँ, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से भाग में विभाजित? आइए देखते हैं। 4 है आपका। पहला है आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है पारादीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। जी हाँ, वहाँ से आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस जिले में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपके बी, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है आपका, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्वित है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एकाग्रता में हुई है। चौथा क्या है? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आइए इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा जानते हैं, चर्चा करते हैं। स्वयं के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब पारादीपीय दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका है। तो हिमालय के उच्च गलनों के समक्ष एक एकाग्र क्या होती है? फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसंरचना की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रता धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। आपके यूपी लोअर सब में प्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, ये आपकी क्लास आरओ या यूपी पीसीएस आवाज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है 6वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा, सत्य पूछा है तो आपका ये सही हो जाएगा। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है। आपका ये भी सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हो गया है। आपका यही गलत होगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार। आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपको पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो आपका कौन सा सी वाला असत्य है। इस शब्द और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शिलाओं में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलुत पर्वतों में से एक है। भूमि की दृष्टि से पारादीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अतः स्पष्ट सी है कि सी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? पहला है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुविधा कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। पहला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप आप किससे मिलान खाएगा? दक्कन ट्रैप आपका खाएगा 3 से। किससे दक्कन ट्रैप आपका खाएगा? पहला। तो तीसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किससे मिलन खाएगा? पश्चिमी घाट आपका पश्चिमी घाट B5 से। किससे? अत्यंत नूतन से। आगे देखते हैं, थोड़ा गलत हो रहा है। आज सूची फर्स्ट को सूची सही से मिलेगा, आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। जी हाँ, ए का तीसरा हो जाएगा। ए का कौन सा हो जाएगा? किस्टेशन अति नूतन से। और बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा आपका 1 पश्चिमी घाट। सी का आपका क्या हो जाएगा? अरावली का। सी का अरावली का हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन प्रीक्रेमियन। आगे हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। और डी का आपका हो जाएगा 4। डी का क्या हो जाएगा? 4 क्रेमियन। तो आपका सही मिलान हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, कुछ मिस्टेक से हो जाती। आगे देखें, यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिए। उपयुक्त दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किस स्टेशन काल के अंतिम चरण से हुई है? दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोग उत्तर नूतन काल से हुई है। तीसरा अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। चौथा नर्मदा ताप्ती जोड़ शिक्षक नूतन काल से हुई है। आगे देखते हैं, केरल का कुंडानाड या कुंडानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुंडानाड किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। आपका सिंध मरुस्थल है। सिंध क्षेत्र क्या है? मरुस्थल है। प्री MPPC प्री 2018 में पूछा गया। आइए देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। भारत के विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसमें कौन सा है? रोहतास हो जाएगा, नहीं है। आइए देखते हैं रोहतास के बारे में। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा और जमुई आते हैं। कौन से? मुंगेर, नवादा में जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। कौन सी? कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आखिरी आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली? गोंडवाना लैंड की क्या है? नवीनतम है। यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट आपके ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।